हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। और आज हम लोग बात करेंगे अपना नो मर्सी डे 5 की। तो नो मर्सी डे 5 आप लोगों ने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इजीली आपसे सॉल्व हो गया होगा, बट फिर भी कोई मसला है तो अभी डिस्कस हो ही जाएगा। राइट, डे 5 में अगर अपन टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं वो आप पाएंगे सारे के सारे सब स्पेस के क्वेश्चन हैं। राइट, तो सब स्पेस आपका बेसिकली यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। और क्या कहते हो जी, शुरुआत करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप में से बहुत से लोगों ने पहले किया भी होगा कहीं ना कहीं। इवन डे 4 में भी इस तरीके का एक सवाल देखने को मिला था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन आर एन आर सब स्पेसिस ऑफ आर एन। अपने को कहता है जो अल्फा है वो कुछ ऐसा है, A1 A2 से AN, है ना। और जो फर्स्ट पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ऑल अल्फा सच दैट A1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हमें बोला गया है। आप देखेंगे तो कि ऑल अल्फा सच दैट A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब आप ही बताइए जनाब कि क्या ये हो सकता है सब स्पेस। अगर अल्फा इस कंडीशन पे हो आपका, तो क्या आपके अंदर से गवाही आ रही है कि क्या ये सब स्पेस बन पाएगा? तो जवाब क्या आ रहा है जी, नहीं बन पाएगा ना। क्यों? देखो, क्योंकि फील्ड यहाँ पर जो हमें गिवन है वो है आर, मतलब बेसिकली जो टपल बनाया गया है ये आपका रियल नंबर के ऊपर ही बनाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे, मान लेते हैं अपन कोई अल्फा ऐसा कंसीडर करते हैं 1 A2 से लेकर AN। राइट, मैं ए को ले लेता हूँ लेट से, जो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी चेक करता हूँ ना, यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ लेट से -5। उस स्थिति में जो मेरा ए अल्फा है वो कितना आएगा, बोलिए -5 A2 एंड -5 AN एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताएं सर, क्या अब हमारा A1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ए अल्फा है, ये जो ए अल्फा है ये W से ताल्लुक नहीं रखेगा ना, बिलोंग नहीं करेगा। और क्योंकि ये W में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या ये सब स्पेस बन पाएगा? आपका भी जवाब है जी, नहीं बन पाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट देखें फिर, चलिए, वेरी गुड। बी पार्ट में देखो क्या कहता है, ऑल अल्फा सच दैट, क्या कंडीशन लगा दी, A1 + 3A2 इज A3, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर लगा ही दिया गया है। राइट, तो इसमें देखें, आप मुझे एक बात बताएं, ये शायद से मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की भी थी आप लोगों के साथ, या नहीं की तो अब कर लेता हूँ। देखो, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे जिनमें आपको अल्फा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो कंडीशन गिवन है वो एक आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। क्या बात बोली मैंने? आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर जो अल्फा है ना, उसके जो मेंबर हैं उनके मेंबर्स की जो कंडीशन है वो एक लीनियर कंडीशन है। आप देखेंगे ऐसे अल्फा या ऐसे आपके जो W हैं वो 120% सब स्पेस फॉर्म करते हैं। तो अगर वैसे मान लीजिए आप कल को कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके का आपसे पूछा जाए कि जी ये जो अल्फ़ा है इसमें ये कंडीशन होल्ड करवानी है और उसके बाद आप बताइए क्या ये सब स्पेस बन पाएगा, तो कुछ नहीं सोचना है, एक्सप्रेशन यदि लीनियर है तो सब स्पेस बनेगा। आइए ज़रा इसको जज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही दो मतलब लेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा लेट से A1 A2 से लेकर AN, वेरी गुड। एंड बीटा लेंगे क्या, B1 B2 से लेकर BN, है ना। सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे ए अल्फ़ा वाली। अच्छा देखो, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही मेरे W के सदस्य हैं, तो मेरा जो अल्फ़ा है वो ये कंडीशन होल्ड करेगा, बोलो करेगा ना। तो A1 + 3A2 विल बी इक्वल्स टू A3। और मेरा जो बीटा है वो भी क्या कह रहे हो जी, होल्ड करेगा ही, वेरी गुड।
लेट्स से दिस इज़ 1। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं ए अल्फ़ा वाली। तो ए अल्फ़ा कैसा आएगा, A1, A2 एंड AN, इस तरीके का आएगा। अच्छा, यहाँ पर A3 जो है वो A3 होगा, ऐसा ही है। अब इस कंडीशन पे हम लोग इसको जज करें क्या? हाँ, आइए जज कर लेते हैं। तो आप ये देखें, मैं ये चीज़ कंप्यूट करता हूँ, A1 + 3A2 ना। यहाँ पर A1 कितना चल रहा है बोलिए, A1 3, A2 कितना चल रहा है, A2, वेरी गुड। पूरे में से A कॉमन, ये कितना आएगा देखें, 3A2। और जनाब आप ना ये देखें एक्सप्रेशन 1, A1 + 3A2 किसके इक्वल है, A3। दिस इज A3। और चेक करें सर, इसका A3 यही था। तो मतलब ये वाला कंडीशन मेरा ए अल्फ़ा क्या कर दे रहा है, होल्ड कर दे रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे, ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा को। तो मैं सीधा लिख दूं क्या, ये कितना आएगा, A1 प्लस में बी B1, वेरी गुड। A2 प्लस में बी B2, बहुत बढ़िया, से लेकर AN B BN, राइट। अब इसको भी हम लोग जज करेंगे किस कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन पे, राइट। तो आइए जज कर लेते हैं, मतलब A1 + 3A2 निकालते हैं। तो A1 क्या चल रहा है यहाँ पर, A1 B B1, वेरी गुड, प्लस में 3A2। A2 क्या चल रहा है सर, A2 प्लस में B B2, ऐसा ही है। आप देखें जब A कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A1 + 3A2, फिर मैं B कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा B1 + 3B2। आप मुझे बताएं भाई, वो 1 को आप यूज़ करें। A1 + 3A2 किसके इक्वल है, A3, और B1 + 3B2 किसके इक्वल है, B3, ऐसा ही है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 B B3। और आप ज़रा चेक करके बताएं ये मेंबर जो है उसमें क्या A3 होगा। तो आप कहेंगे जी बात तो सही है, A3 तो हो गई। तो क्योंकि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, इसका मतलब जो बी पार्ट है ये सब स्पेस बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इवन मैंने आपको बताया ना, जितने भी आपके क्या चीज़, जितने भी आपके अल्फ़ा ऐसी कंडीशन पे दिए रहते हैं जिनमें जो कंडीशन है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उस स्थिति में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपका, वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करेगा। इनइक्वालिटी है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है, और अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक कुछ एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, देन अगेन देयर इज़ अ मसला है ना, वी नीड टू चेक दैट। तो सी पार्ट इसी का देखें, कहता है ऑल अल्फ़ा। और अभी तक यदि आपने नो मर्सी में एनरोल नहीं किया है तो सर आप क्या कर रहे हैं, देखें इतने बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उनको मिस कर जा रहे हैं, नहीं। तो इसको हमें जज करना है, मतलब कंडीशन ये है, उस पर जज करना है। तो अब सबसे पहले अल्फ़ा वही अपना A1 A2 से AN, और लेट से बीटा क्या होगा बोलो, B1 B2 से BN, वेरी गुड, राइट। तो हम लोग A अल्फ़ा जो है वो निकाल लें सबसे पहले। ये हो जाएगा A1 A2 से लेकर AN, ऐसा तो है ही ना। अब A अल्फ़ा को हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो कंडीशन है ना इस पे जज करेंगे, क्या A2 A1 का स्क्वायर है। सो लेट्स कंप्यूट स्क्वायर ऑफ A1, यहाँ पर A1 ये है, सो A1 स्क्वायर। अच्छा, पहली बात, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो W का मेंबर अपना है, तो अल्फ़ा में क्या होल्ड हो रहा होगा, अल्फ़ा के अंदर A2 जो है वो A1 का स्क्वायर होगा, है ना, ऐसा तो है ही। अब आप देखें यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, ये A² A1 स्क्वायर। सर ये हो जाएगा A² A2। भाई A1 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, A2 नहीं लिख सकते क्या। बट मेरा सवाल ये है कि जो A अल्फ़ा था, क्या उसमें जो A2 है वो ये है, ज़रा मिलाओ ना, क्या जो मेरा A2 है वो ये है, ऐसा तो नहीं है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब मेरा A अल्फ़ा इस गिवन कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो सर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि A अल्फ़ा मेरा W से बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या ये सब स्पेस बन पाएगा,
नहीं बन पाएगा, राइट। अगला देखें सर आप, डी जो है कहता है ऑल एल्फा सच दैट A1 A2 इज 0, ऐसा बोला गया है। अब कंडीशन सर प्रोडक्ट का दे दिया है, तो देखो प्रोडक्ट की कंडीशन में भी आपका सब स्पेस बन नहीं जाता है, नहीं बनता है, मतलब आमतौर पर कैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही अल्फा, अपना वही घिसा पिटा अल्फा होता है, वही बीटा होता है ना, इसमें कोई शक है क्या? नहीं ना। B1 से लेकर Bn ये दोनों ही W के पार्ट हैं। अब क्योंकि ये W के पार्ट हैं तो ये दोनों इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ पर A2 0 होगा और यहाँ पर B2 0 होगा। लेट्स से दिस इज 1। सबसे पहले हम लोग कौन सी कंडीशन चेक करें? A अल्फा वाली कर ले, तो आ जाओ ज़रा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसका क्या ही काम है। तो आसान है ना देखो क्वेश्चन, बट आपको मालूम नहीं चलेगा कब ऐसे आसान आसान क्वेश्चन करते करते आप एकदम खतरनाक टाइप के क्वेश्चन करने लग जाएंगे और फिर आप भी कहेंगे करने के बाद क्वेश्चन में है तो दम भैया, बात तो माननी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं A अल्फा वाली, तो A अल्फा कितना आएगा? A1, वेरी गुड, A2 से लेकर AN। यहाँ पर प्रोडक्ट किसका निकालेंगे? A1 इंटू A2। सर ये कितना आ जाएगा? A² A1 A2। अब देखो ये आपका 0 है ना, बाय यूजिंग 1, तो ये 0 है, तो ये पूरी रामायण भी क्या आने वाली है? 0 ही आएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि A अल्फा में जब हमने A1 और A2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 मिला। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन होल्ड हो जा रहा है ना, हो जा रहा है ना। देखो ये कंडीशन पास हो गया है, ये W में देखने को मिलेगा। बट क्या इस कंडीशन के पास होने मात्र से आप ये परिणाम घोषित कर पाएंगे कि क्या ये सब स्पेस है? ऐसा तो नहीं है। आ जाओ ज़रा फिर दूसरा कंडीशन भी चेक कर ही लेते हैं। तो A अल्फा प्लस B बीटा, तो इसके मेंबर कैसी शक्ल में होंगे? A A1, B B1, A A2, B B2 एंड सो ऑन। अब पहले दो मेंबर्स का हमें प्रोडक्ट लेना है, तो A A1 प्लस B B1 मल्टीप्लाई में A A2 प्लस में B B2। देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो A² A1 A2, वेरी गुड। ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा AB A1 B2, और उसके बाद में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये कितना आ जाएगा? देखो AB B1 A2, और इन महाराज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो B² B1 B2, ऐसा ही है। तो अब ये तो 0 है, ये भी 0 है भाई। कैसे 0 है? देखो ना कहाँ चला गया 1, ये रहा। तो ये एक्सप्रेशन बचा ये। अब इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा? सर ये चेक करना पड़ेगा अपने को। ए भी कॉमन ले ले, तो देखो ये एक्सप्रेशन बचा अपने पास। अब अगर ये 0 होता है तो मतलब आपका ये भी 0 होगा फिर, है ना। मतलब A अल्फा B बीटा पे ये कंडीशन होल्ड होगी। कंडीशन होल्ड होगी तो ये W का मेंबर बनेगा तो फिर ये सब स्पेस बन जाएगा, राइट। बट सवाल ये है, अगर ये किसी सिचुएशन में नॉन ज़ीरो हो गया तो सर जी खेला हो जाएगा ना इधर। फिर क्या ये सब स्पेस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा केस ढूंढ लिया जब आपका A अल्फा प्लस B बीटा W से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, राइट। अब मुझे आप समझाइए, आपको कंडीशन गिवन है कि A1 A2 का प्रोडक्ट 0 है। इसके क्या मायने हैं हमारे लिए? हमारे लिए इसके मायने यही हैं कि भैया या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ससुरे 0 रहे होंगे। बट आप ये समझिएगा, हमारे जो वो होते हैं ना, मतलब इसे चेकिंग जब हम करते हैं टेस्ट कंडीशंस पर, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो केस हम लोग चेक करें वो करें लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब एक 0 हो एक नॉन 0 हो। भाई दोनों 0 कर दोगे फिर तो क्या ही है, ये भी 0 हो जाना है ये भी 0 हो जाना है, उसमें ऐसा क्या है। बट आपका जो टेस्ट फेल होने की संभावना रहती है वो कहाँ होती है? लिमिटिंग केस पर। और लिमिटिंग केस यहाँ पर क्या मतलब? एक 0 एक नॉन 0, राइट।
ऐसे ही मैं बात करूँ B1 B2 अगर मेरा 0 है तो यहाँ पर इसके क्या मायने होंगे, या तो मेरा B1 0 रहा होगा या मेरा B2 0 रहा होगा, सिंपल है। अब आप देखो, मान लो मैं इसको ले लूँ नॉन ज़ीरो, लेट से 4, और इसको ले लूँ मैं नॉन ज़ीरो, लेट से 2। भाई प्रोडक्ट तो अभी भी आपका ज़ीरो हो ही जा रहा है। बट अब यहाँ देखिए सर, आप A2 और B1 ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन ज़ीरो आ जाएगा। A1 B2 तो क्या आएगा आपका 0 इंटू 0, ये तो 0 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। बट A2 इंटू B1 देखो ना सर, ये कितना आएगा, ओहो सर ये तो 8AB आ गया, मसला हो गया। देखें आप, तो यहाँ पर हम ऐसा केस ढूंढ पा रहे हैं, कैसा केस, कि जब हमारी ये जो टेस्ट कंडीशन है ये क्या कर जा रही है, फेल। अब होता क्या है ना, देखो जल्दी जल्दी में जब टाइम बाउंडेशन होता है ना हमारे ऊपर, तो हम जल्दी जल्दी में इतना सोचते नहीं हैं, और हम सोचते हैं कि यार अब इसका क्या करें, इसका मतलब क्या जजमेंट दें इसका। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ठहर के सोचने की आवश्यकता है। मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ही तेज़ी में आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा धीरे हो जाइए, हो सकता है आप कोई पॉसिबिलिटी वहाँ पर मिस कर जाएं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि प्रोडक्ट ज़ीरो होने के क्या मायने हो सकते हैं, कि या तो एक ज़ीरो हो, या दूसरा ज़ीरो हो, या कम बखत दोनों ही ज़ीरो है ना, मिल के रायता फैलाएं। तो दोनों ज़ीरो होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो केस पास होना ही होना है। बट मैंने बताया, आप जो इन टेस्ट केसेस को जज करते हैं वो लिमिटिंग केस पे करते हैं। लिमिटिंग केस मतलब एक ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो। फिर देखो मैंने पेयर ऐसा बनाया, भाई मुझे तो पॉसिबिलिटी स्कैन करनी है ना। अब मैं हो सकता है इसको नॉन ज़ीरो ले लूँ, इसको नॉन ज़ीरो ले लूँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको नॉन ज़ीरो ले लूँ, इसको नॉन ज़ीरो ले लूँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ऐसे डायगनली नॉन ज़ीरो ले ले, ये भी एक संभावना है। ये नॉन ज़ीरो ले ले, ये भी एक संभावना है। बट ले दे के हमें ये इंश्योर करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो, सिमिलरली इन दोनों का भी प्रोडक्ट ज़ीरो हो। उसके बावजूद हम लोग ऐसा केस ढूंढ पा रहे हैं जब आपका ये वाली वैल्यू क्या आ जा रही है, अरे बोल दो, नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब A अल्फ़ा प्लस B बीटा मेरा W से बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो जनाब आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, D केस जो है मेरा वो सब स्पेस नहीं बनेगा। बोलो समझ आया क्या? हाँ, वैसे तो जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी क्या होता है ना, बहुत सारी बातें हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ लिख पाना मुश्किल होता है सर, इतनी कमेंट्री जो है, राइट। तो आपने देखा होगा टेक्स्ट सॉल्यूशन में शायद से मैंने कोई एक केस जो है वो डिस्कस किया होगा आप लोगों के साथ, बट यहाँ पर अब आपके साथ पूरी रामायण डिस्कस कर ली है, तो ये बेनिफिट है एक तरीके से वीडियो का। अब आपको देखो ई पार्ट क्या कहा गया है, ई पार्ट को भी देख लेते हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, आपको ये जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने में कुछ खास समस्या तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा हो। भाई देखो, अगर टाइम का आपको ऐसा है कि ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स आप रिवाइज करके नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस, राइट। रिवाइज कर, आप जो क्लास के नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, तत्पश्चात आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। तो मुझे नहीं लगता आपका इतना टाइम ये खाएंगे। अब यहाँ तो आप देखें जी, मालगाड़ी की गति के साथ हम लोग चलते हैं, नहीं एकदम होले होले। ई पार्ट में देखो क्या कहता है, ई पार्ट में कहता है कि ऑल एल्फा सच दैट क्या कहा गया, A2 इज रैशनल। बताओ जी, A2 को तो रैशनल ही कर दिए हैं ये लोग, A2 इज रैशनल। अब आपके मन में आ रहा होगा जी, ये ऐसे चुटपुंजू सवाल कौन पूछता है ये कई बार आप इसको पकड़ चुके होंगे कि ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आयो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने A1 ये है, A2 मेरे को ऐसा लेना है जो रैशनल है, ठीक है भाई, 1 ले लिए इसको मैं। अब मेरा तो भाई फील्ड रियल नंबर है ना, तो मैं A को √2 ले लेता हूँ, है तो ये भी रियल ही नंबर, उसमें ऐसा क्या है। तो आप देखें A अल्फ़ा कितना आ जाएगा ऐसी स्थिति में, √A2 A1। ओहो सर यहीं फंस गया ना मामला। आप कहेंगे जब हम A अल्फ़ा जो है वो निकालते हैं
तो हम ऐसा पाते हैं, कैसा पाते हैं भैया, कि ये जो A2 है जिसकी बात ये कंडीशन कर रही थी, अब वो बेचारा रैशनल नहीं रहा, वो कैसा हो गया है, इर्रेशनल। तो क्योंकि यहाँ पर ये इर्रेशनल हो जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि ए अल्फा डब्ल्यू का सदस्य ना जी ना नहीं है ना। तो ये नॉट अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू, तो क्योंकि डब्ल्यू का सदस्य नहीं आ रहा है तो ये भी आपका सब स्पेस नहीं बनेगा। तो कुल मिला के हम ये समझ पाए कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें जो केवल सब स्पेस बना है वो बी पार्ट बना है। देखें आप, जिसमें आपकी जो कंडीशन थी वो एक लीनियर एक्सप्रेशन था। फर्स्ट केस में इनइक्वालिटी थी, फेल हो गया। थर्ड केस में एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक था, फेल हो गया। चौथे केस में आपका प्रोडक्ट इन्वॉल्व था, फेल हो गया। पांचवें केस में आपका एक स्पेसिफिक नंबर सिस्टम इन्वॉल्व था, फेल हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर। ओहो, एकदम मज़ेदार सवाल है सर ये। अब आप कहेंगे लीनियर अलजेब्रा में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या काम है? नहीं, तो भैया काम है, ऐसे कैसे काम नहीं है। देखो अभी आप समझोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या काम है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप अपनी खुशकिस्मती ही समझिएगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सवाल आते नहीं हैं। फिर आपको लग रहा होगा कि जब आते ही नहीं है तो भैया करवा काहे रहे हो। तो एक होता है ना कि आप वर्ल्ड कप खेलें उससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेल लेना चाहिए ना, प्रैक्टिस सेशन हो जाने चाहिए तो ठीक रहता है। जब एक्चुअल में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आएंगे ना और आपने अगर ये नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पर सर बहुत तनाव सा महसूस होता है उनको सॉल्व करते टाइम। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि आपका वी वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर आपके फंक्शन है और फील्ड जो है वहाँ पर वो रियल नंबर ऐसा कहा गया है इसके अंदर। तो कहता है कि आप जो है ना, आप ये दिखाएं एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उनको यूज़ करके हम लोग एक सेट बनाएंगे और वो जो सेट है वो हमारे वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनेगा। बताइए कितनी अच्छी बात कह रहा है ये। क्या कह रहा है फिर समझिएगा क्वेश्चन को, कि V जो है एक वेक्टर स्पेस था अपने पास पहले से ही, और उस वेक्टर स्पेस में आपके फंक्शन थे, और फंक्शन जो थे वो मतलब उसमें जो फील्ड यूज़ हो रही है बेसिकली फंक्शन में जो भी आपका कोफिशिएंट रहता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड सो ऑन, वो सारे रियल नंबर से आ रहे थे। अब आपने क्या किया, उन फंक्शंस को बारी बारी से इस इक्वेशन पे जज किया। तो कुछ जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो सॉल्यूशन बने आपने उनको पकड़ के एक सेट में डाल दिया और उसको नाम दे दिया W। और अब सवाल ये है कि हमें ये शो करना है कि जो W हमारा सेट बना वो V का सबस्पेस है। तो अगर हम लोग इसको ठीक है, इसको अगर अपन को सेट वाली फॉर्म में लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं W, इसके अंदर वो Y है जो इस इक्वेशन को ऐसा होल्ड करता है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो है हम वही भैया अपने पास तो 2 कंडीशन है उसी पर जज करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है वो W के मेंबर हैं। अब यदि अल्फ़ा बीटा W के मेंबर हैं तो सर मेरा सवाल ये भी है कि अल्फ़ा और बीटा उस स्थिति में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, होल्ड। भाई W में वो कैसे गए, इसको होल्ड करेंगे तो ना गए होंगे W में, यही तो बात है। तो हमारा जो है हम बोल सकते हैं कि एक कंडीशन तो ये आ गया 2d स्क्वायर अल्फ़ा 2dx स्क्वायर माइनस डी अल्फ़ा बाई डी एक्स प्लस में 2y इज़ 0, एंड सेकेंड कंडीशन इज 2d स्क्वायर बीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बीटा बाई डी एक्स प्लस में, ओहो एल वाई लिख दी, देखो आपसे बात करने के चक्कर में ये 2 अल्फ़ा आएगा 2 बीटा, लेट से दिस इज मतलब एक्सप्रेशन 1 दे दिया नाम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जज करते हैं सर ए अल्फ़ा को। सो ए अल्फ़ा ए ही अल्फ़ा है, अब उसको जज कैसे करेंगे सर, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे LHS में, और हम देखेंगे अगर वो 0 के इक्वल आ जा रहा है तो मतलब ए अल्फ़ा भी इसको होल्ड करेगा,
और करेगा तो W का मेंबर बनेगा, और भैया नहीं करेगा तो W का मेंबर नहीं बनेगा। तो जो पहली कंडीशन होती है ए अल्फ़ा वाली, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, देखो 2d² ए अल्फ़ा, वेरी गुड, dx² माइनस डी ए अल्फ़ा dx प्लस में 2 ए अल्फ़ा, बस ठीक है, इसको कंप्यूट करना है। तो आप देखें सर ए तो कांस्टेंट है ना, बेसिकली ए कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। फील्ड क्या है आपका, फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर, तो वो तो कांस्टेंट है। तो ए जो है पूरे से हम लोग क्या कर दें बाहर, अंदर देखो क्या बचेगा 2d, भाई फंक्शन तो अल्फा है ना, तो 2 ऐसा कुछ बचेगा ना, बोलो हाँ, टफ तो नहीं हो रहा ये। और देखो इसका वैल्यू कितना है महाराज, 0 है, बाय यूजिंग 1, सो a इंटू 0 इज नथिंग बट 0। तो हम कहेंगे क्योंकि हमारा जो a अल्फा है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब a अल्फा इज अ पार्ट ऑफ w। तो ठीक है भाई, पहला कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो जा रहा है, तो मतलब जो a अल्फा है वो w में आएगा, राइट। ऐसा a अल्फा लिख लेना इधर। दूसरा कंडीशन क्या होता है बोलो, ए अल्फा बी बीटा को जज करेंगे, तो आओ इसी इक्वेशन में पुट करेंगे अपने पास, और क्या है, तो हो जाएगा 2d² dx² ए अल्फा बी बीटा, वेरी गुड, माइनस 9 ए अल्फा बी बीटा बाई डी एक्स प्लस में 2 ए अल्फा प्लस में बी बीटा। ओ कंप्यूट करना है ना, भावनाओं में मत बहना मेरी तरह। तो अल्फा देखो, इसको जब हम ओपन करेंगे भाई डिफरेंशियल का प्रॉपर्टी लगाकर, वी कैन राइट इट एज ए अल्फा वाला जो सिचुएशन है वो अलग, और बी बीटे वाला मामला क्या कह रही हो जी, अलग हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया जवानों, ये हो जाएगा देखो कुछ ऐसा। चाहे तो हम इसको एक स्टेप में भी निपटा सकते थे, बट ठीक है थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा। अब आप देखें ये जो ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा, ए क्या ले लें इनमें से कॉमन, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2d² अल्फा dx² माइनस डी अल्फा dx प्लस में 2 अल्फा। सिमिलरली जो बी वाले हैं ना, ये देखो इनमें से बी क्या ले लें, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, बी थोड़ी ना फंक्शन है। फंक्शन कौन है सर, फंक्शन जो है वो w में है, और w से कौन आ रहा है, अल्फा और बीटा, राइट। तो ये हो जाएगा अपना 2d² बीटा dx² माइनस डी बीटा बाई dx प्लस में 2 बीटा, है ना। अब आप 1 को देखें तो उस्ताद क्या कह रहे हैं, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्या आ गया a इंटू 0 प्लस में b इंटू 0 विच इज़ नेवरदिलेस इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, अब ए अल्फा बी बीटा भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा इज अ पार्ट ऑफ w। तो सिंस ए अल्फा प्लस बी बीटा इज अ पार्ट ऑफ w, नाउ वी कैन एश्योर दैट w इज अ सब स्पेस ऑफ v। अभी ऐसा कंक्लूड कर देना कि भैया w जो है वो v का सब स्पेस बन जाएगा, बन जाएगा नहीं मतलब इवन बन गया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फिर इसको, आपको समझ तो आ ही गया है, सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है ही, और क्या चाहिए, मतलब इतना सुकून, उससे ज़्यादा आप और क्या ही लेंगे, बच्चे की जान लेंगे। आइए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में देखें सर फिर एक इनइक्वालिटी का केस है, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक डिस्कस किया है आपके साथ, देखें इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी वाले जो केस है ना, थोड़ा सा इनमें सावधान होने की ज़रूरत है, और मैं देखो आपसे बेबाक कहूँगा कि जो इनइक्वालिटी वाले केसेस होते हैं 99% वो सब स्पेस नहीं बनते। खैर क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। कहता है v जो है वो आपका r³ है, देन शो दैट सम सेट जिसको हम w नाम देते हैं इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ v। यहाँ पर देखें w का जो तारीफ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। w का जो तारीफ है वो कुछ ऐसा है, इसके अंदर टपल में 3 मेंबर होंगे a b c, और बोला गया है कि ये मेंबर इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, ठीक है।
और हमें बताना है कि W जो है वो V का सब स्पेस है क्या नहीं है, ऐसा हमें बताना है, राइट। तो आप ये देखें सर, अल्फ़ा जो है वो ले लेना हम लोग ABC, तो हमारा अल्फ़ा किसको होल्ड कर रहा होगा, इसको होल्ड कर रहा होगा। अब सवाल ये है क्या A अल्फ़ा भी इसको होल्ड करेगा। अब A अल्फ़ा एक बारी ले लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, A अल्फ़ा AB AC। सर इसको जज करते हैं इस कंडीशन पे, तो हम ये जज करना चाह रहे हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या लेस देन 1 होगा। देखो ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन अल्फ़ा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अल्फ़ा कहाँ से आ गया भाई, ए ही था। इसको कुछ और नाम दे दो ना यार, फिर इसको अल्फ़ा दे दो इस बारी। नहीं अल्फ़ा तो इसको दिया हुआ, इसको क्या नाम दे, ए डैश दे देते हैं ना, तो ए डैश ए ऐसा हो जाएगा। ये कोई बात नहीं, मिस्टेक छोटा मोटा चलता रहता है। ये हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा आपका ए स्क्वायर। ये अल्फ़े की आदत बहुत पड़ गई है मेरे को भी, सॉल्यूशन लिख लिख के, राइट। अब ये तो सर आपका लेस देन 1 है, ऐसा आपको मालूम है, बट मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या इस बात की श्योरिटी है कि ये पूरा लेस देन 1 होगा। अब आप कहेंगे जी कैसे पता करेंगे हम लोग, तो आओ केस पकड़ लेते हैं। आप ए डैश का कुछ वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, लेट से ए डैश को मैं 4 ले लूँ, कुछ भी ले लीजिए सर अदर देन 1 पे, क्योंकि मामला होल्ड हो जाएगा, राइट। 4 ले लीजिए तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और ये लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो सर लेस देन 1 कितना, लेस देन 1 कितना, लेट से 0.9, 0.9 भी तो होल्ड करेगा ना उसको, कि नहीं करेगा, बोलो करेगा ना, हाँ ठीक है। तो लेट से दिस इज 0.9, तो कितना आ जाएगा सर, क्या ये लेस देन 1 होता है। हाँ, दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ जवानों कि क्या ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये न्यूमेरल वैल्यू जो दिख रही है, क्या ये लेस देन 1 है। आप कहेंगे जी नहीं, लेस देन 1 तो नहीं है। अब क्योंकि लेस देन 1 नहीं है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि ए डैश अल्फ़ा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू। तो क्योंकि ये डब्ल्यू का मेंबर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा और नहीं ही बनेगा, जिस कारण हमारा डब्ल्यू जो है वो वी का सब स्पेस नहीं बन पाएगा। ऐसा कहते हैं ना, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि जो डब्ल्यू है वो वी का सब स्पेस नहीं बन पा रहा है। बहुत बढ़िया, तो थोड़ा सा पानी पिया जाए, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस तरह का जो है वो आपने क्वेश्चन देखा हो जिसमें आपके फंक्शन इन्वॉल्व हो। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन फंक्शन वाले भी आसान ही होते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारा उनसे वास्ता थोड़ा कम पड़ता है, जिस वजह से हो सकता है कि जब आप उनको पहली मर्तबा देखें तो थोड़ा सा आपको टफ लगे, बट आप जैसे जैसे उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप कहेंगे जी गुड टू गो है, कोई ऐसा खास इनमें है नहीं दम जितना पहले हमें लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन है जी रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर सब स्पेस ऑफ वी। तो जो ए पार्ट है इसका, इसमें कहता है कि जो डब्ल्यू है ना उसमें आएंगे तो आपके एफ एक्स, लेकिन वो एफ एक्स इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो एफ एक्स का ऐसा कुछ कंडीशन आपका होल्ड हो रहा होगा। मतलब वी में क्या थे, बहुत सारे फंक्शन थे, उन फंक्शन में से जो फंक्शन आपके इस कंडीशन को होल्ड करेंगे उन्हें पकड़ के हमने कहाँ डाल दिया, डब्ल्यू में। और अब हम क्या जज करना चाह रहे हैं कि क्या जो डब्ल्यू है वो वी का सब स्पेस बन पाएगा। हाँ, क्या लगता है, आज की ताज़ा खबर, ऐसा है ना, आज का प्राइम मुद्दा ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आइए लेट से 2 फंक्शन ले लेते हैं अपन, एफ एक्स एंड जी एक्स। कहाँ से, डब्ल्यू से। ठीक है जनाब, कोई समस्या नहीं है।
देखो अगर एफ एक्स और जी एक्स डब्ल्यू में है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एफ एक्स का ये, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जी एक्स का स्क्वायर, लेट से 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करें, ए एफ, ऐसा चेक करें क्या, हाँ हम लोग देखो कंप्यूट करेंगे। अब इसमें फंक्शन वाले में देखो आप कंप्यूट कैसे करते हो, कंप्यूट करेंगे ए एफ इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर ये मैं थोड़ा कंप्यूट करता हूँ उसके बाद मैं आपको इसका वो कंक्लूजन वाला जो पॉइंट है ना वो बताऊँगा। देखो इसको कंप्यूट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ये ऐसा, बाय यूजिंग 1 आई कैन राइट इट एज, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। तो सर सवाल ये है कि अगर आपने फंक्शन ये लिया था तो अपना आना कैसा चाहिए था, मतलब ये तो अपने पास आया है ना, आना चाहिए कैसा था, आना चाहिए था अपने पास ऐसा, बट क्या ऐसा आया क्या, सोचो ना, क्या ऐसा आया क्या, नहीं आया ना। तो क्योंकि नहीं आया है भैया, देखो भाई आपने फंक्शन ये लिया है ना, तो ये कंडीशन देखो फिर से, जो फंक्शन है उसका स्क्वायर चढ़ेगा, तो फंक्शन यदि हम ये लेते हैं तो ऐसा ही आना चाहिए था, तभी तो होल्ड होता। बट जब हमने इसको कंप्यूट किया तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास जो आया वो ये आया, क्योंकि जो आना चाहिए था वो अलग है, जो आया है वो अलग है। तो क्या हम ये कह दें कि हमारा a इंटू एफ जो है अभी w में देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उस वजह से हमारा जो w है वो v का सब स्पेस बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ऐसे धीरे धीरे समझ जाएंगे, राइट। फंक्शन वाले कुछ खास परेशान करते नहीं, अपने को बस दिखने में थोड़े से अटपटे लगते हैं। इसमें कहता है कि जो w है ना सर उसमें कंडीशन बदल दी है, कहता है ऐसे फंक्शन आएंगे जिनका एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 क्या हो, सेम हो। तो ठीक है भाई, सेम है तो उसमें क्या है, इस कंडीशन पे भी जज कर लेंगे हम तो वही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो मेंबर उठा लेंगे जी एक्स एंड एफ एक्स, कहाँ से, w से। तो क्योंकि ये w के मेंबर हैं तो हमारा f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, f ऑफ 1, और g ऑफ 0 क्या होगा, g ऑफ 1। लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन 1। अब हम लोग कंप्यूट करेंगे सर a f 0, ये चीज़ भाई हमें क्या चेक करना है, a f 0 जो है वो क्या a f 1 के इक्वल आता है, हाँ हमें ये जज करना है, राइट। तो देखो ये हो जाएगा a f 0, इसको मैं क्या लिख लूँ, a f 1, और इसको फिर मैं क्या लिख लूँ, a f 1, ऐसा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। हमने क्या किया, हमने ये कंप्यूट किया जो कंडीशन है आपकी, 0 हमने निकालना चाहा, और हम ये देख रहे हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है वो अगर ये आ गई तो मतलब मामला होल्ड है। तो जब हमने इसको इवेल्युएट किया तो आप देखेंगे आ गया a f ऑफ 0, और f ऑफ 0 इज़ नथिंग बट f ऑफ 1। सो मैं जिस तरीके से इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ मैं सेम उसी तरीके से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो आप पाएंगे देखो 0 और 1 मामला सेट है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर a f जो है वो w का सदस्य बनेगा। कोई इसमें डाउट है क्या, बोलो, नहीं है ना, वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन हम लोग चेक करेंगे किसके साथ, ए एफ प्लस बी जी, फिर वही 0 पे निकालेंगे भैया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ए एफ 0 प्लस में बी जी ये 0, ऐसा। फिर इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे, ये हो जाएगा ए एफ 0 प्लस में बी जी 0। अब आप देखो सर एफ 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f1, और जी 0 को g1 है, g1 लिख सकते हैं सर, g1। तो ये हो जाएगा ऐसा, और ऐसा हो जाएगा तो आप देखें जी इस फिर पूरे को मैं कंप्रेस करके वापसी कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो हमने इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाली और वो एग्जैक्ट इक्वल आती है फंक्शन की वैल्यू एट 1।
तो क्योंकि यहाँ पर ये भी होल्ड हो रहा है भाई, मतलब ए एफ प्लस जी बी जी ये भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो यानी ये जो मेंबर है आपका ए एफ प्लस में बी जी भाई साहब ये भी डब्ल्यू का सदस्य होंगे, और सदस्य होंगे तो मतलब ये हमारा सब स्पेस बन जाएगा ना, बोलते ना पप्पू पास हो गया वो वाली बात है। अगला देखें सर, तीसरा थर्ड जो है उसको भी जज कर लेते हैं कि क्या वो सब स्पेस बन पाएगा। थर्ड वाले में कंडीशन बदल दी है, तो ये जो फंक्शन वाले हैं ना, जैसे मैंने आपको देखो एक इक्वेशन वाला बताया ना शॉर्टकट सीधा, ऐसे इसमें भी बताऊंगा, बट इस वीडियो में तो नहीं, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप फंक्शन में कैसे जज करते हैं। सी पार्ट में बोलता है कि जो डब्ल्यू है उसमें फंक्शन तो आएंगे, बट कंडीशन बदल दी है सर। कंडीशन ये दे दी है कि फंक्शन की वैल्यू जो 3 पे है वही होगी 1 प्लस ऐसा। तो आ जाओ ज़रा इसको जज कर लें क्या? क्या कह रहे हो जी? वैसे तो जज करना नहीं चाहिए किसी को, गलत बात है, बट क्वेश्चन को तो जज करना ही पड़ेगा। तो आप देखें वही दो हम लोग मेंबर ले लें, एफ एक्स एंड जी एक्स दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वैसे तो देखो होता क्या है ना, एक्स तो आपका वेरिएबल है, लाइक फंक्शन एफ है तो हम जब लिखते हैं तो केवल एफ और जी लिखते हैं, लेट एफ एंड जी दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बट ऐसे भी कोई समस्या नहीं है। और ए और बी हम लोग ले लेंगे अपना फील्ड से जो कि रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ए एफ, अच्छा देखो एफ एक्स इसका मेंबर है तो मैं लिख सकता हूँ ना एफ ऑफ 3 जो है वो कितना होगा 1 प्लस एफ ऑफ -5। सेम इज़ द केस ऑफ जी, अभी लिख लेंगे सर ज़रूरत पड़ेगा तो। मुझे ऐसा देख के लगता है इसमें दूसरी कंडीशन पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी चेक करने से पता लगेगा, वो तो ऐसे हवा में थोड़ी ना तीर मार सकते हैं। तो ए एफ और वैल्यू किस पे निकालेंगे इसकी, बोलो ना 3 पे, तो ये हो जाएगा ए एफ 3 एंड एफ 3 को आई कैन राइट एज 1 प्लस एफ -5, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए एफ। सर ये तो धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया? देखो ये जो हमने लिया ये कायदे से आना क्या चाहिए था, कंडीशन देखो आप, मैं ही नहीं कहूँगा कुछ भी, हमारा फंक्शन ये पूरा है अभी, तो हमारा आना चाहिए था 1 प्लस ए एफ -5, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन सर आया कैसा? आया ऐसा। तो आप मुझे बताएं क्या मेरा जो ए एफ फंक्शन है ये डब्ल्यू का मेंबर बनेगा क्या? आप बताओ भैया, बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो क्योंकि ये डब्ल्यू का मेंबर नहीं है तो मतलब ये सब स्पेस इतनी नहीं बन पाएगा। और इसका जो डी पार्ट है बड़ा ही मज़ेदार है, कहता है इसमें सारे फंक्शन वो हैं जो कॉन्टीन्यूअस थे। तो यहाँ पर दो मेंबर ले लें फिर अपन एफ और जी दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो एफ और जी दोनों कॉन्टीन्यूअस हैं। आप देखें अगर एफ कॉन्टीन्यूअस है, इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, डेरिवेटिव्स का, राइट। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम ये बोलते हैं देन ए एफ, या सीधा इम्प्लाइज दैट भी लगा सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ए एफ इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस, राइट। और सिमिलरली देखो जैसे आपका जी कॉन्टीन्यूअस है तो बी जी भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तो आप ये देखें डब्ल्यू में कौन से फंक्शन थे जो कॉन्टीन्यूअस है, ए एफ क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, बी जी भी क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ये ए एफ डब्ल्यू का मेंबर बनेगा, है ना। अब दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को यदि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फंक्शन भी आपका, मज़े की बात है, कॉन्टीन्यूअस होता है। और आपने हो सकता है ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी हो, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस है। तो क्योंकि ये भी कॉन्टीन्यूअस है तो ये डब्ल्यू का मेंबर बनेगा, और बनेगा तो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बन जाएगा, राइट। तो इसमें देखो हमारा जो क्वेश्चन 4 था इसमें सब स्पेस कौन कौन बना, एक तो भैया बी वाला सब स्पेस बना और एक हमारा डी वाला सब स्पेस बना, राइट। अब सर क्वेश्चन 5 देखें, क्वेश्चन 5 एकदम ललन टॉप किस्म का सवाल है, आप लोगों का फेवरेट।
तो वही बताना सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। ए पार्ट में देखो W का तारीफ क्या है, x1 x2, कहता है x1 ग्रेटर देन 0 x2 ग्रेटर देन 0। बोलो सब स्पेस बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्यों? लेट से मैं अल्फ़ा कंसीडर कर लूँ 2 4, रियल नंबर सर इसकी फील्ड है, मैं ए कंसीडर कर लूँ -1, तो ए अल्फ़ा कितना आ जाएगा -2 -4। ये लो भाई साहब, पानी फिर गया मेहनत पर। क्या दोनों ही आपके जो मेंबर हैं वो ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। बी देखें, इसमें W का तारीफ क्या गिवन है, कहता है x1 x2, और आपका जो x1 है वो रियल नंबर से है बट x2 आपका ग्रेटर देन 0 है। अगेन क्या ये बनेगा? देखो अल्फ़ा ले लें क्या, ये तो कोई रियल नंबर है, लेट से -1, और ये पॉजिटिव आना चाहिए आपका। ए ले लो सर -1, फिर आप ए अल्फ़ा देखो, ये आ जाएगा 1 -2, फिर कंडीशन खराब। कंडीशन क्या थी? x2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए बट यहाँ x2 नेगेटिव है, तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। सी पार्ट देखें सर, तो अंदर से ऐसा आता है ना कभी कभी कि एग्ज़ाम में इस तरह के जो सवाल हैं वो आने ही चाहिए। x1 और x2, क्या ये सब स्पेस बनेगा? हाँ, नहीं बनेगा ना। देखो क्यों, -1 -2, भाई W का मेंबर है, बट मैं आपका A ले लूँ लेट से -1, तो ए अल्फ़ा कितना आएगा? 1 और 2, देखो दोनों ही आ गए ग्रेटर देन 0, तो क्या ये ए अल्फ़ा W का पार्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है, सब स्पेस नहीं बनेगा। डी देखो भैया, W का क्या तारीफ है, x1 0, x ही लिख लो केवल, और x जो है वो रियल नंबर से है। अब बन जाएगा सर, ये कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कैसे आप ए अल्फ़ा निकालेंगे तो भी यहाँ रियल नंबर होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा निकालेंगे तो भी यहाँ पर रियल ही नंबर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन थे डे 5 के। डे 5 में आपने क्या नया सीखा? आपने नया सीखा सर, फंक्शन जब इन्वॉल्व हो जाए सब स्पेस के क्वेश्चंस में तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से जज करना है या चेक करना है, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है या मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों के जो भी किंतु परंतु होंगे वो दूर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई रह जाता है द्वेष तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, संडे को आपको उठा लिया जाएगा, घर से नहीं वीडियो कॉल पे, राइट। तो शुक्रिया आपका सर, आपसे कल मिलता हूँ डे 6 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।